आजकल माल खाने में आदमी बिजी रहता है। खैर अब ये गलती हुआ है पैसा, इससे बढ़िया ट्यूबवेल अगर एक घर में देता ना तो कहीं अच्छा था। इंदिरा आवास किसी को लेता है भाई, हमको मतलब कि 20,000 टका चाहिए। बिजली की तरह रोड होना चाहिए, बिजली की तरह स्कूल होना चाहिए। 20 बरस हो गया हमको यहाँ पर, अभी तक राशन कार्ड नहीं मिला है। मुखिया जी को कहते हैं तो कहता नहीं हम ही बनाएंगे। पंचायत में हमारा शिक्षा में बहाली हुआ है, कोई भी बोल दे कि उसका 6 गुना हम टका देने के लिए उसको तैयार है। जरूर बगैर रिश्वत का कोई काम नहीं होता है। आपका चुनावी मुद्दा क्या होगा इस बार? हमारा यही विकास है मुद्दा। कुनों में पानी आता है, कुनों में नहीं आता है। मिस्त्री अभी तक नहीं आया चेक में। पैसा पर वोट नहीं खरीदेंगे हमें खोटो। पंचायत चुनाव काफ़ी करीब है और पंचायत चुनाव को लेकर के जो पंचायत की राजनीति है, जो सरगर्मी है, वो काफ़ी तेज है। और उसी को जानने और समझने के लिए आज हम मौजूद हैं पूर्णिया के के नगर प्रखंड के पोठिया रामपुर पंचायत में। हम उस व्यक्ति के साथ आज मौजूद हैं जो चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में है। हमारे साथ हैं मोहम्मद आफाक आलम। इन्होंने चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या तैयारियां की हैं, इनके नज़र में क्या क्या मुद्दा है पंचायत का और कितना काम हुआ है, इनके लिए क्या क्या सवाल है पंचायत के लोगों के लिए, आपसे हम जानना चाह रहे हैं कि जो ये पंचायत है, इस पंचायत में सबसे पहले आपको क्या क्या समस्याएं दिख रही हैं? समस्या सबसे पहली बात है कि राशन कार्ड का ही बहुत ज़्यादा समस्या है। दूसरा नंबर में जल वाला है, तीसरा में स्कूल है, चौथा में हॉस्पिटल का समस्या है। हॉस्पिटल तो खास करके हमारे यहाँ समस्या बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा समस्या? हाँ, सड़क की भी समस्या है। बिजली वगैरह ठीक ठाक है? बिजली अभी मिला जुला के ठीक है। बिजली ठीक है। हाँ, यानी कि जो सड़क है, पानी है, हाँ, और स्वास्थ्य और राशन कार्ड और ये शिक्षा, इस तरह की जो समस्याएं हैं वो ज़्यादा है इस पंचायत में। ज़्यादा है। तो क्या लगता है इतनी जो समस्याएं आप बता रहे हैं, निकट 5 वर्षों में 10 वर्षों में क्या इसको दूर करने के लिए कोई प्रयास किया गया है प्रतिनिधियों के द्वारा? प्रतिनिधि तो क्या क्या नहीं किया था, अभी तो नज़र नहीं आ रहा है। आप कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि इस क्षेत्र में कुछ किया गया है, ऐसा आपको कुछ नहीं लग रहा है? नज़र नहीं है। शिक्षा में क्या सुधार होना चाहिए, क्या लग रहा है? शिक्षा में होना चाहिए कि हमारे यहाँ गरीबी रेखा ज़्यादा है। यहाँ हाई स्कूल के लिए हम बहुत प्रयास किए, जो कि हाई स्कूल अभी तक बना नहीं। हम चाह रहे हैं कि बने। आपके पंचायत में हाई स्कूल नहीं है? है पंचायत में उस पार में, जहाँ की जाना नहीं चाहता आदमी। लेकिन इस एरिया में नहीं है? इस एरिया में जहाँ बड़ी आबादी रहती है वहाँ नहीं है। उस एरिया में हाई स्कूल नहीं है? इसलिए आप लोगों ने प्रयास नहीं किया इसके लिए? बहुत प्रयास किए, तो भाई हम लोग का सरकार नहीं है, कोई प्रतिनिधि उस ढंग का नहीं मिला, तो क्या करेंगे हम? तो जिनको आप लोग मुखिया बनाए या जो मुखिया बना, उन लोगों ने कोशिश नहीं की? कोशिश किया, करता तो आ जाता, किया तो नहीं। कोशिश नहीं किया, जिसके कारण ये शिक्षा दूर चला गया। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि जो सड़क की स्थिति है वो कैसी है? सड़क की स्थिति तो चलिए कि आपको पता लग जाएगा कि चलते चलते कि सड़क कहाँ क्या है, कहाँ गड्ढा है, कहाँ पानी लगा है सड़क पर, कहाँ पिच है। तो क्या पिच बना नहीं है? कहीं बना है, कहीं नहीं बना है। जहाँ मैन आदमी रह रहा है वहाँ नहीं बना है। जैसे हमारा पश्चिम टोला में, तो पश्चिम रास्ते जाने का वो रास्ता बंद है। तो क्या लगता है उस टोला को जानबूझ के छोड़ दिया गया या फिर? अब ये बात तो हमने बता सके, हम मैदान में आने के बाद ही हम पता लगेगा कि क्या किया है उसमें। नहीं तो आप तो आखिर इस पंचायत में हम तो है, चुनाव लड़ेंगे। काम नहीं हुआ तो जानने की नहीं हुआ है टोला में। तो उस टोला में काम नहीं हुआ तो उस टोला के लोगों से आप मिले भी तो होंगे? हाँ, मिले हैं। क्या काम? बोला कि कोई नहीं कर रहा काम। पूछे नहीं क्यों नहीं कर रहा है? करिए ना, हम क्या करेंगे? कुछ टोला में काम हुआ है? हाँ, कुछ टोला में काम हुआ है, वो तो प्रधानमंत्री से काम हुआ है। तो उसमें जनप्रतिनिधि की कोई भागीदारी नहीं है? भागीदारी नहीं है। जो भी हमारे यहाँ रोड बना है, प्रधानमंत्री योजना से रोड बना है, मुख्यमंत्री योजना से। तो जिस गांव के बारे में आप कह रहे हैं, हाँ। क्या आपको लगता है कि उस गांव को सड़क से जोड़ने के लिए, पक्कीकरण करने के लिए उस गांव की सड़क को जो जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों ने कोई काम किया? अभी तक तो कोई काम नहीं किया है। कोई काम नहीं किया? कोई ने काम किया है वहाँ। हमारा इटावा से पश्चिम अभी यूँ कच्ची है। कितनी आबादी है वहाँ जहाँ इस तरह से कह रहे हैं कि कोई काम नहीं हुआ? उसमें तो लगभग 200 से ज़्यादा आबादी है उस रास्ते में। तो गांव वालों की काफ़ी शिकायत है कि हाँ, काफ़ी शिकायत है गाँव वालों की। अच्छा, ये राशन की बात कर रहे हैं कि राशन कार्ड सबको नहीं मिला है या फिर वैसे लोगों को मिल गया है जिनको नहीं मिलना चाहिए थे, इसमें क्या सच्चाई है? सच्चाई ये है कि जो एक्चुअल में गरीब है, जिसको खाने का एक टाइम का अवसर नहीं है, उसको राशन कार्ड नहीं मिला अब तक। वो आवे हमारे साथ, हम उसको घर घर घुमा के दिखाते हैं।
कितने लोग ऐसे हैं गरीब परिवार के जिनको राशन बहुत है। अब कितना का नाम बतावे हम? तो क्यों छूट गया वो जबकि लोग? प्रश्न हमारे गांव में ये हाल है तो वो सबसे तो हर गांव है। तो गरीब लोग क्यों छूट गया? गरीब लोगों के पास पैसा तो है नहीं, मुंह में तो बोली है नहीं, कोई प्रतिनिधि जता धो देता है, डर के मारे बैठा रहता है। आप लोगों के तो मुंह में बोली है ना, तो कम से तो कम भाई हम लोग का जहाँ तो कहवे न करेंगे, तो वहाँ पावर है प्रतिनिधि का, और किसी का तो पावर चलता नहीं तो है। प्रतिनिधि ऐसा भेदभाव क्यों किया? अब कैसा क्यों किया तो वो पब्लिक बुझे और प्रतिनिधि बुझे। तो आप लोग पब्लिक से पूछते हैं पूछते हैं तो कहता है कि नहीं हुआ, सिर्फ नहीं ये कहता हुआ, नहीं हुआ। नहीं हुआ। हम कहे ठीक है तो हमारे साथ आओ, हम देखते हैं। तो हमने पीठ पर आओ, आप इस तैयार बार हैं। चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आप अगर जीत जाते हैं तो उन समस्याओं को दूर कर देंगे? जरूर दूर करेंगे, चाहे पब्लिक को लेकर का नाम उठा कर हमको लड़ना क्यों नहीं पड़े, हम करके दिखा देंगे। कैसे करेंगे आप? अगर ऐसे अकेला हमको नहीं डरेगा तो हमारे पास पब्लिक है ना भाई, पब्लिक को ले आगे हम बैठा करके धनिया दे करके हम काम करा लेंगे। आपको इतनी हिम्मत है? हाँ हिम्मत है, और वो ना ताकत रखते हैं कि पब्लिक हमारे पीठ पर रहेगा, जब उसका काम करेंगे तो हो जाएगा काम? हो जाएगा। तो क्या लगता है वो जो जनप्रतिनिधि लोग नहीं किया, उनको अंदर से वो ताकत नहीं था या फिर जानबूझ के छोड़ दिया? अब जानबूझ के छोड़ा के अंदर से ताकत नहीं निकाला, वो जाने उसका काम जाने। आपको उससे कोई मतलब कोई नहीं है। मतलब नहीं। लेकिन लोग तो परेशान हो रहा है। हाँ लोग परेशान हो रहा है। अच्छा ये मुझे बताइए कि स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? स्वास्थ्य यहाँ ये नहीं है, यहाँ कोई सुविधा नहीं है, सिवा के नगर और चम्मा नगर अगर के बीच में। गांव घर में कोई अचानक बीमार पड़ जाता है तो फिर कैसे उनका कैसे वो चाहे खटिया पर लाद के ले जाइए या किसी की गाड़ी जबरदस्ती पकड़िए लेके जाइए किसी तरह, तो बगैर अस्पताल गए यहाँ गांव में कोई उपचार नहीं है? कोई उपचार नहीं। आप लोगों ने कभी इन बातों को लेकर क्या बहुत उठाए, हमको बोला कि आप एक काम कीजिए, हम हॉस्पिटल बनाते हैं। हमको एक बार बताइए कि डॉक्टर रहेगा कि नहीं, तो हफ्ता में एक दिन, हमको वैसा हॉस्पिटल नहीं चाहिए। हमको हफ्ता में एक दिन वाला नहीं, दिन में जाएगा चला गया, फिर एक हफ्ता हम उसको ढूंढते फिरे, हमारे यहाँ आदमी मरता फिरे, तो वैसा हॉस्पिटल नहीं चाहिए हमको, जो कि यहाँ रात दिन रहे कैंप करके। तो कैसा हॉस्पिटल चाह रहे हैं आप? हम चाह रहे हैं कि डॉक्टर यहाँ 24 घंटा रहे, ताकि किसी का समस्या हो उसको देखे। जो के नगर आपका मुख्य अस्पताल है वहाँ 24 घंटा डॉक्टर हाँ रहता वहाँ है? तो रहता है, वहाँ रहता है? हाँ वहाँ रहता है। तो आप चाह रहे हैं कि उस तरह की सुविधा आप लोगों के सुविधा पंचायत यहाँ में हम भी हो? हो, कैसे कैसे लाएंगे इस सुविधा को आप? जैसे भी दे हमको सरकार, हम जगह नहीं देंगे, हम जगह देने के लिए तैयार हैं। अच्छा वो जगह देने के लिए आप, हाँ, आप बिल्कुल। अपनी जमीन देने के लिए भी तैयार? तैयार हैं हम, आप चाहते हैं कि गांव में हो, गांव के कल्याण के लिए हो, बीच में हो, एक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ हाँ, बन जाना बने। चाहिए। अच्छा ये बताइए, जब आप ठीक है अगर चुनाव आप लड़ने की पूरी तैयारी में है, अगर जनता आपको वोट दे देती है, आप मुखिया बन जाते हैं, तो यहाँ हॉस्पिटल बनवा देंगे? एकदम हम बनवा देंगे, ऐसे हम अभी तैयार हैं बनाने के लिए। अभी भी तैयार है? हाँ मगर हमसे एग्रीमेंट करे कि डॉक्टर यहाँ 24 घंटा रहता, वो घर बना दिए और घर में माल भैंस रहे और डॉक्टर वहाँ पूर्णिया में रहे। ये खाना पूर्ति नहीं चाहते? खाना पूर्ति नहीं चाहिए, आप चाहते हैं कि रियल काम हो? रियल काम हो। तो उस पर क्या वो लोग तैयार नहीं हुआ? विभाग तैयार नहीं? विभाग तैयार नहीं है। क्या कहना है भैया विभाग? नहीं, हफ्ता में एक रोज आएगा आपको यहाँ टाइम पुराने के लिए। क्या सब दिन देने से क्या नहीं, हमारे पास स्टाफ नहीं है तो ले जाइए, हमको भी जगह नहीं है आपको देने के लिए। तो फिर तो दिक्कत तो पब्लिक को तो होती रहेगी, इसलिए वो बोल जाएगा हमारे पास स्टाफ नहीं है, हमारे पास जगह नहीं है। अच्छा ये बताइए कि जो नल जल योजना है उसकी क्या स्थिति आपके पंचायत? उसकी स्थिति बहुत स्थिति खराब है, 2 रोज 4 रोज पर पानी कभी आया नहीं तो कहीं अबो नहीं किया, कहीं पाइप फट जाता है तो उसको अभी नहीं करता है वो देखने के लिए। इस पंचायत में वार्ड है, सभी वार्ड में है, सभी वार्ड में पानी पहुंच गया है? पानी तो टंकी पहुंच गया है, अब पानी सक्सेस कहीं नहीं है। घर में पानी जा रहा है? ना घर में नहीं जा रहा है, पानी लोग रोड पर यूज हो रहा है पानी, पाइप फट जाता है रोड पर, घर पर कहाँ जाएगा? क्यों फट जा रहा है रोड पर? अब क्या फट जा रहा है, ठेकेदार समझेगा, पाइप समझेगा, हम क्या करें? कभी आप पता नहीं लगाया क्या? पता लगाएगा पाइप वहाँ फट जाता है, सब बोलता है पाइप फट जाता है, हम क्या करेंगे? हमारे दरवाजे पानी घुस गया, को कहता हमारे आंगन में पानी घुस गया, घटिया पाइप लगा दिया, इसका मतलब घटिया पाइप है। तो जो नल जल योजना है उसकी जो ज़मीनी हकीकत है उसको देखने के बाद आपको ये लगता है कि सरकार ने जो रुपया खर्च किया, खैर अब ये गलती हुआ है पैसा, इससे बढ़िया ट्यूबवेल अगर एक घर में देता ना तो कहीं अच्छा था, वो ठीक था, वो ठीक था, और ये बर्बाद हो गया ये पैसा, पैसा बर्बाद है, कोई यूज नहीं कर रहा। कोई यूज नहीं हो रहा है। तो आप लोग बोले नहीं है वैसे ठेकेदार लोगों को कि ठेकेदार एक रोज बोले, दूसरा से गाँव छोड़ दिया है, गाँव छोड़ के भाग गया? किसी का सड़क को पानी जा रहा है, किसी के आंगन में पानी पाइप फट के जा रहा है,
खोज रहा है, मिल नहीं रहा है। तो जो पुनः सुझाव किया हुआ है। अधिकारी लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं? कहाँ देखा है वो लोग कम से कम ये करता। तो लोग आप लोगों से शिकायत करने आते हैं? आता है, हमरे जो 2-3 मोहल्ला है उससे शिकायत करता है। अच्छा, वो गांव के लोग जो आपसे जुड़े हुए हैं हाँ, वो आपसे वही। शिकायत करता हाँ। है। तो इतनी जो समस्याएं आप गिना रहे हैं, शिक्षा की, अच्छा बिजली कैसी है? बिजली तो ठीक है, अभी बिजली का सेवा में शिकायत नहीं है। अब ऐसे कट जाना 1 घंटा आधा घंटा, उसके लिए कुछ बाकी बिजली की व्यवस्था ठीक है? व्यवस्था सही है। तो बिजली के तरफ पानी नहीं है? पानी नहीं है। बिजली की तरह हमारा पानी होना चाहिए, बिजली की तरह रोड होना चाहिए, बिजली की तरह स्कूल होना चाहिए, सब चीज़ होना चाहिए। सड़क वगैरह सारा सब कुछ उसी तरह से स्वास्थ्य उसी वगैरह चाह तरह रहे से हैं, होना समझ चाहिए, चालू ठीक रहेगा। अच्छा ये बताइए कि ठीक है, आप अगर मुखिया बन गए तो ये तमाम चीज़ों को कैसे बिजली की तरह कर देंगे आप? हम करेंगे, हम अगर हमारे साथ पब्लिक रहेगा ना तो सब कुछ हो जाएगा। तो पब्लिक आपके साथ रहे, इसके लिए तो पब्लिक का भरोसा जितना पड़ेगा ना। जी, अब पब्लिक का मर्जी है। नहीं, पब्लिक हम तो पब्लिक का साफ करते हैं, पूरा सेवा करते हैं। मन है तो दो, नहीं है तो अपना सोच लो। स्कूल में पढ़ाई लिखाई ठीक से होती है? अभी नहीं के बराबर, कोरोना काल 2 साल से पढ़ाई नहीं हो रहा। नहीं, वो तो बंद है, लेकिन जब स्कूल खुल गया हाँ है, तब होता है। तब पढ़ाई ठीक से हाँ होती तब है? होती है उसमें कोई शिकायत नहीं ना, है? उसमें अभी कोई शिकायत नहीं। अच्छा, दलित महादलित परिवार के जो बच्चे हैं वो लोग स्कूल जा रहे हैं? हाँ जा रहे हैं, उसको लाभ वगैरह मिल रहा है? मिल रहा है, उसमें कोई शिकायत कोई शिकायत नहीं है? तो इसके अलावा और कोई शिकायत आप लोग के पंचायत में? ना वो विद्यार्थी के मामले में नहीं है। आपका चुनावी मुद्दा क्या होगा इस बार? हमारा यही विकास है मुद्दा। विकास है? जी विकास करेंगे सिर्फ? सिर्फ। अच्छा ये बताइए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों का घर बनता है, फिर कृषि को लेकर के, चूँकि ज़्यादातर तो किसान ही है, कृषि का क्या स्थिति है इस क्षेत्र में? कृषि का स्थिति सही नहीं है। क्या दिक्कत है उसमें? दिक्कत है, उसको डीजल महंगा है, इसलिए सिंचाई नहीं कर पा रहा है। पैक्स में खरीदारी होती है? पैक्स में तो होती है। क्या सब तो खरीदारी? कब होती है? जब आप मकई लगा लीजिए उसके बाद खरीदारी होगा। तो किसान को लाभ मिलता है उससे? उससे क्या लाभ मिलेगा? समय पर मिलता है। समय पर मिलवे नहीं करता है। आज धान हुआ, उसको धान आज बिकना चाहिए, हम कल मकई लगाएंगे तो वो धान बिका नहीं। तो आप तो कभी सब चीज को लेकर के क्या? आंदोलन किए? ना, हम किए हैं, हम कोऑपरेटिव में लगा आंदोलन किए हैं, बैंक में। अच्छा, बैंक में भी गए हैं और बीडीओ ऑफिस भी गए हैं। जी। तो आंदोलन का क्या लाभ हुआ? लाभ ये है कि अब सरकार का आएगा पैसा तो जाएगा, जब खरीदने का ऑर्डर आएगा धान तब ये नहीं खरीदा जाएगा। तो आप कह रहे हैं क्या कि जब किसान के हाथ से निकल जाता है तब पैक्स वाला खरीदता है? हाँ। तो किसान को क्या लाभ होगा इससे? कोई लाभ नहीं, तो इससे कोई लाभ नहीं। आप अगर फिर मुखिया बन जाएंगे तो सबको ठीक कर पाएंगे आप? कर लेंगे, प्रयास तो करेंगे, हम मेहनत अपना जारी रखेंगे। अच्छा ये बताइए, आपके पिताजी भी मुखिया रहे इस पंचायत का जी और आपके भाई भी रहे, जी। तो उस समय कौन चमत्कार हो गया? उस समय फंड नहीं था, वही था मुखिया काम पंचायती करना, झगड़ा को शांत करना, बस। इसके अलावा कौन किया था? फंड तो सुन जानकारी ये मिली कि आप इस इलाके का बहुत अमीर आदमी हैं। हम तो हैं अमीर, अभी हो अमीर है, ऊपर वाला इस सब का गरीब का आशीर्वाद है तो रोज बढ़ते जा रहे हैं। तो लोगों में कुछ अपना फंड लगाते हैं? लगा देते हैं, जो वैसा मिलता है उसको देते हैं, मोहताज कर को देते हैं? कर देते हैं। तो क्या लगता है कि इस बार लोगों के दिल में आपके लिए जगह है? लोगों के दिल में जगह है, हम लोग जगह हमको देगा तभी है ना, हम अब उसके दिल में कैसे घुस के कहेंगे? जो पब्लिक है, जगह तो है पब्लिक के दिल में, पब्लिक के दिल में आपके लिए जगह है? जगह तो है, जगह है। तो क्या उम्मीद हम करें इस बार आप हमको जीत तो जाएंगे? उम्मीद है कि पब्लिक हमको चाहेगा इस बार। चाहेगा। अच्छा ये बताइए कि आपकी पंचायत में ऐसा कौन कौन है जो लग रहा है कि आपको कड़ी टक्कर दे सकता है? कई बाहुबली तो पैसा के बल पर बहुत है, हम तो पैसा के बल पर नहीं है। नहीं, पैसा वाला तो आप अब है ही हैं, तो हम हैं मगर पैसा देंगे नहीं, खर्चा नहीं करेंगे? नहीं। पैसा तो क्या करेंगे तब आप? कहे थे उसको, किसी को वोट मांगे, पैसा पर वोट नहीं खरीदेंगे हम खोटो। नहीं तो आप जो खर्च होता है वो तो करेंगे ना? नहीं, क्या खर्चा है हमारा? वैसे पेट्रोल डीजल जैसा खर्चा है, बस हो गया। चाय पंचायत में हमको मिलिए जाता है। अच्छा, किसी गरीब मजलूम का मदद नहीं करेंगे? गरीब मजलूम का ऐसे भी मदद कर देते, कोई आ गया तो जो देना चुपचाप दे दिए। हो अच्छा, तो गया। ये बताइए, मगर इलेक्शन के दौरान हम देने वाले नहीं हैं। ये बताइए कि आपको लग रहा है कि आप चुनाव लड़ेंगे, बाकी और लोग भी लड़ेंगे, हाँ, तो किससे आपका नज़दीकी का टक्कर हो सकता है? ये बात तो पब्लिक बताएगा, हमने बताई। आपको पता नहीं है? नहीं, कुछ एहसास हो रहा है कि कुछ हमको एहसास नहीं। कितना उम्मीदवारी है यहाँ से मेरा पंचायत? इलाका 5 है अभी। 5 तो है। हाँ, तो 5 में सबसे आगे किसको मान रहे हैं? सब अपने आप को आगे बुझ रहा है, हम भी बुझने आगे आप अपने आप को आगे बुझ रहे हैं? बुझ रहे थे, पब्लिक हमको आगे पहुँचाएगा तभी है ना।
जब नहीं पहुंचाएगा तो हम कैसे पूछ लेंगे अपने मन से कि हम आगे आपको भरोसा है? भरोसा तो ऊपर वाला देता है सबको, हमको भी दिया। नहीं तो जब आप पहले निराश रहेंगे तो फिर नहीं, हम निराश तो नहीं हुए। निराश नहीं है? ना, निराश नहीं, भरोसा है आप? बाबूजी भी हमारे मुखिया थे, उनका भी कहीं एक शिकायत नहीं है। हमारे बड़े भाई 5 साल रहे, उसका भी कहीं एक शिकायत नहीं है। तो शिकायत आप करने का मौका नहीं दिए? नहीं। तो आप अगर बनेंगे तो आप भी मौका नहीं देंगे? नहीं, भाई जी के साथ में हम 24 घंटा रहे हैं पंचायत में, कोई भी शिकायत नहीं है। काम आप किए हैं? काम किए हैं। ऐसा कुछ काम बताइए जो आपके पिता के समय में हुआ हो, आपके भाई के पिता के समय में तो जो हुआ, भाई के समय में जो भी सड़क हुआ, इंदिरा आवास मिला, किसी से 1 टका का लाभ नहीं लिया। शिक्षा मित्र बहाली हुआ, कोई कमीशन खोरी कुछ नहीं। पूरे पंचायत में हमारा शिक्षा मित्र बहाली हुआ है। कोई भी बोल दे कि उसका 6 गुना हम टका देने के लिए उसको तैयार है जुर्माना। 111 आदमी को अंत्योदय मिला, को बोल दे कि 1 टका लिया है। तो जिसको इंदिरा आवास मिला है 20,000 का, वो कहते कि 20 पैसा भी लिया है। अभी कमीशन खोरी है कि नहीं है? कमीशन खोरी तो ही है, अभी है? अभी है। तो ये सब भी मुद्दा रहेगा? हाँ, ये सब भी मुद्दा रहेगा। आप लोगों को बताएंगे कि आप अगर मुखिया बनते हैं तो कमीशन खोरी खत्म? कमीशन खोरी तो खत्म कर देंगे हम। पब्लिक को पैसा नहीं लगेगा? नहीं, कोई काम के लिए? कोई काम में नहीं। आप करेंगे सारा काम? सारा काम हम करेंगे। तो ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आप चुनावी मैदान में हैं और आपने जो बातें कही, जो समस्या कही, हमको अगर जितनी बातें आपने कही हम अगर घूम के देखेंगे तो उतनी समस्याएं मिल जाएंगी? मिल जाएगी आपको, मिल जाएंगी। ठीक। चलिए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आफाक आलम, घर रामपुर मुखिया टोला, ग्राम पंचायत पोठिया रामपुर। कुछ पब्लिक से भी हम बात कर लेते हैं। ये बताइए, जो आफाक आलम जी कह रहे हैं कि इनके भाई के समय में और इनके पिताजी के समय में काफ़ी काम हुआ, बात सही है गलत है? पिताजी के सामने में तो मतलब कि जो काम हुआ था, हम लोग तो उस टाइम में वो उतना होशमंद नहीं थे। बाकी थे इनके भाई जो थे वो मुखिया थे, और जो भी था मतलब कि गरीबी रेखा का जो है जहाँ तक हुआ वो लाभ उनको दिया। ये बताइए कि इनके भाई के समय में घुसखोरी होती थी क्या? नहीं जी, नहीं। ये 1 लीटर पेट्रोल तक नहीं लिया है गाड़ी में। घुसखोरी की बात कर रहे हैं? होता है ना कि मतलब कि चलिए हमारे साथ फलना ये है। और अभी बिना पैसा दिए काम होता है? एकदम। अभी होता है? अभी कहाँ हो रहा है? तो अभी तो आप तो मतलब कि घुसखोरी चल रहा है। इंदिरा आवास किसी को लेता है, भाई हमको मतलब कि 20,000 टका चाहिए, जाता है बैठ कर रहता है वो। नहीं तो पैसा का नहीं होता है? बिना पैसा का नहीं हो रहा है। अच्छा, आप लोग बताइए कि इनका कहना हुआ कि बिना पैसा का भी कोई भी काम नहीं होता है, सही बात है क्या? तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पंचायत की बात क्या करें, जिला तक वही समस्या है। बगैर रिश्वत का तो कोई काम नहीं होता है, ये बात तो आप भी जानते हैं। न रिश्वत का होगा ही नहीं। बगैर होता है कहाँ, आप ही हमको बताइए। मतलब जिला से लेकर के मतलब पंचायत तक हर जगह मतलब बगैर पैसे का कोई काम नहीं होता है। पैसा देना ही पड़ेगा एकदम। कल मतलब एक बच्चे का मतलब मेरा बेटा का मतलब वो क्या निवास बनाना था और आय बनाना था, जो कि मेरा बेटा मतलब स्टूडेंट है, तो उसके लिए मतलब कर्मचारी 100 रुपया लिया उस निवास पर दस्तखत करने के लिए, तत्काल में बनाना था। तब जो मेरे साथ जब हो सकता है तो हम दुनिया की क्या बात करेंगे। अच्छा, आफाक आलम जी ने अभी कहा कि काफ़ी सारी समस्याएं हैं, सड़क की समस्याएं हैं, स्वास्थ्य की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, जो पानी है उसकी समस्या है। क्या रियल में पंचायत में समस्या है या फिर ऐसा ही राजनीति में बोला जा रहा है? मतलब हर वार्ड में जो मुखिया जी की तरफ से जो काम हुई है, मतलब 7 निश्चय से, तो जितना फंड मुखिया जी के पास आया था वह गली नाली का मतलब वह काम हो तो वो खुद करवाए हैं, इसमें तो कोई दुराय नहीं है। हम भी इस वार्ड के वार्ड सचिव हैं। मेरे यहाँ जो मतलब आया फंड, वह फंड मतलब हम लोग मुखिया जी के सहयोग में हम लोग यहाँ पर बनवाए हैं। रही बात की कुछ सड़क जो बाकी है, जैसे कि मेरा ये बचैया मतलब ये क्या कहते हैं ईदगाह, ये इम्बारा से लेकर के बचैया कानी तक ये सड़क, ये मुख्य सड़क है जो कि हम लोग को जाना पड़ता है पश्चिम रूट की तरफ। ये रास्ता बिल्कुल बंद है, जो अभी नहीं बना है। हम लोग कई मरतबा जिला परिषद को, विधायक को भी इसके बारे में सूचना दिए हैं, कई मरतबा नापी भी हुआ मतलब, लेकिन अभी तक सड़क में ये नहीं आप बोले क्या कि आप सचिव हैं जी, है ना, और एक तरफ बोलते हैं क्या कि बिना कमीशन खोरी का काम होता ही नहीं होता है ना? जी बिल्कुल फाइनल है। आप भी सचिव हैं, आप भी काम करते होंगे तो बिना कमीशन का तो नहीं? जी एकदम सही बात है, बिना कमीशन का नहीं होता। आप बिना कमीशन का नहीं करते हैं? हम क्या करेंगे, मतलब हम आप तो सचिव हैं ना? सही बात है, लेकिन बगैर पैसे का कहीं काम नहीं होता। मतलब आपका अमाउंट के हिसाब से जो उनका बनता है वो लेता। आपको कितना मिलता है उसमें? हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा क्या? हम लोग दिले करके बचता ही नहीं है काम के बाद, हमको मिलेगा क्या? आपके माध्यम से जब वो लोग लेता है तो आपको भी तो, हम लोग को कुछ बचता ही नहीं था तो क्या बताएंगे। लेकिन तब दूसरे के लिए कहा है आप अपना, तो क्या कीजिएगा, नहीं क्या मजबूरी है, वार्ड में काम कराना है, चलो भाई दे करके जो बचता काम करा दो।
थोड़ा बहुत तो बचता होगा। कुछ नहीं, पेट्रोल का भी खर्चा नहीं बचता हम लोगों का। तो काहे वो काम करते हैं? क्या करेंगे, मजबूरी नहीं बनिएगा तो फिर काम कहाँ से करवाइएगा? फिर काम भी कराना है ना समाज में, फिर मतलब जरूरी है ना कुछ गली नाली का रास्ते का सड़क बनाना। कमीशन लेते हैं तो वहाँ पहुँचा देते हैं, मतलब जो उनका बनता है वो देना ही पड़ेगा, नहीं बनाइएगा तो आगे कम नहीं बनता उसमें, कुछ नहीं, क्या बचेगा? पेट्रोल का खर्चा मात्र बचता होगा, पेट्रोल खर्चा बस, बचता होगा। और क्या? इसके अलावा कहीं कुछ पैसा बचने वाला कोई भांज नहीं है। बताइए कि आप लोग के यहाँ जो नल जल योजना का पानी उन्हें आता है कि नहीं? पानी बहुत कम आता है सर, किसी टाइम पानी छोड़ दिया, टाइम पर पानी नहीं छोड़ता है। कुनों में पानी आता है, कुनों में नहीं आता है। मिस्त्री अभी तक नहीं आया चेक में। मिस्त्री को कभी फोन नहीं करते हैं? फोन 100 बार किए है, जो है टंकी का मालिक उसको न जा करके हम लोग कहेंगे, वो कहता है फोन करते हैं नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे? आता ही नहीं है। नहीं आता है मिस्त्री। तो पानी आप लोग पी पाते हैं? नहीं पीते हैं पानी, तो ट्यूबवेल से काम चलता है? ट्यूबवेल से पानी पीते हैं। लुंगी देखिए कैसा लगता है, चलिए और लुंगी देखिए कैसा लगता है। आज साल भर से ज़्यादा रोज हो गया है टंकी को, और अभी भी चेक करिए जा करके टंकी में पानी आता है कि नहीं। अच्छा, तो ये जो सड़क है कच्ची है, हाँ सर, ये पक्की बनाने के लिए, ईटा सोलिंग करने के लिए आप लोग बोले नहीं? हम लोग बोलते हैं, नहीं करता है, करता ही नहीं है। नहीं करता है। नहीं बना आप लोग का? ये सड़क बनाएगा तो मुखिया सरपंच न बनाएगा, गरीब योजना का आदमी नहीं बना सकेगा। लेकिन हम लोग कहबो करेंगे तो सुनवाई तो लेगा नहीं। जब इसमें प्रतिनिधि वाला आदमी ने इसको चलाएगा, हम लोग क्या जानते हैं दुनिया क्या है नहीं है, इसलिए करके हम लोग बोलने से मजबूर हैं। अच्छा, तो एक तो बात ये बताइए कि अभी जो आफाक आलम है इस बार चुनाव लड़ने जा रहा है, उनका कहना हुआ कि बहुत आदमी का जो राशन है वो ठीक से नहीं बनाया है, गरीब लोग छूट गया है। बात सही है गलत है? ये बात सही है। किसी आदमी को बना जो जानकारी नहीं है, उन लोग को आजकल आधार कार्ड भी देता है, परिवार ज़्यादा है, किसी को 10 ठो में 1 ठो निकल जाता है, नहीं तो बाकी वैसे बैठा हुआ है। ये मतलब जानकारी आदमी जो है वही न कहेगा कि ये लाइन से काम करो, ये लाइन से उसको बनेगा, लेकिन वो उसको ध्यान नहीं करता है। तो गरीब परेशान है? तो गरीब परेशान नहीं है। अब खा लिए तो अब आपका पेट भर गया, हम नहीं खाए हैं तो हमारा पेट कैसे भरेगा? उस चीज़ को तो मतलब देखता नहीं। आजकल माल खाने में आदमी बिजी रहता है, बिना पैसा काम नहीं होता? नहीं होता है। कहीं भी जाइए 10 टका खर्चा करते हैं तब काम होता है। गरीब आदमी है उसको भी खर्चा करना ही पड़ेगा। नहीं करेगा तो जाओ फलना जगह खोजो। अच्छा, तो ये बताइए कि आप लोग का घर में जब आप लोग का बाल बच्चा और लोग बीमार पड़ता है तो इलाज कराने कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? चंपानगर जाते हैं, पूर्णिया जाते हैं, के नगर जाते हैं। तो यहाँ कोई सुविधा है? कोई सुविधा नहीं है कि रात में किसी का तबीयत खराब हो गया, वो मर गया, गाड़ियों तो नहीं चल रहा है, यहाँ कोई साधन नहीं है। अपना आपके पास बीमारी है, आपके पास पैसा नहीं है तो आप खोजिए गाड़ी, खोजिए थी 10 टका 500 टका दीजिए, तब जाएंगे अपना जहाँ ले जाने का होगा जाइए। इस बरस हो गया हमको यहाँ पर, अभी तक राशन कार्ड नहीं मिला है। मुखिया जी को कहते हैं तो कहता नहीं हम ही बनाएंगे, कुछ नहीं मिला है। तो राशन तेल भी नहीं मिलता है, ब्लैक से भी तेल नहीं हम लोग को देता है कोई। तो राशन आपका क्यों नहीं बनता है? अब अगले न हम तो आपको कहेंगे, आप कहिएगा जाइए ब्लॉक से बनाइए। तो जिस समय बन रहा था तो उस समय आप लोग छूट गए कैसे? दिए भर करके, कागजन भर करके देंगे, मगर कागज हरा जाता है वहाँ पर। ये पंचायत की जो स्थिति है वो पब्लिक खुद बयां कर देती है, और जो जनप्रतिनिधिगण है जो और इस बार की उम्मीदवारी में खड़े होने वाले हैं, तमाम लोगों ने जो बातें बताई हैं वो आप समझ सकते हैं कि पंचायत में किस तरह से काम होता है और पंचायत की जो सरगर्मी है वो किस तरह से बढ़ गई है। कोठियारामपुर पंचायत में अभी तक माना जा रहा है कि करीब आधा दर्जन उम्मीदवार हैं जो मुखिया पद के लिए चुनावी मैदान में हैं। सभी के अपने अपने दावे हैं और सभी अपने अपने दावों को लेकर के, अपने अपने मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं, जनता के दिल में अपनी जगह बनाना चाह रहे हैं। लेकिन जनता किनको इस मर्तबा अपना मुखिया चुनती है ये तो वोटिंग गिनती के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन हम बहरहाल ये कह सकते हैं कि पंचायत में चुनाव सरगर्मी काफ़ी तेज है और लोग पूरी तरह से पंचायत चुनाव में लगे हुए हैं, और जो जनप्रतिनिधि और जो उम्मीदवार इस बार खड़े होने वाले हैं
उन तमाम लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं, संघर्ष बढ़ा हुआ है कि वो किसी तरह से चाह रहे हैं कि एक मर्तबा फिर उनको ये पद मिल जाए, ताकि जनता का तो काम हो ही, साथ ही उनका जो अपना एक मकसद है वो भी पूरा हो सके। कोसियालों के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार।